ये हमारे बाबर साहब हैं जो पार्टी के एक नौजवान रहनुमा हैं, उनकी क़यादत में आज नए साथियों ने यूथ की तरफ से जो ज्वाइन किया है, बड़ी खुशी की बात है, हमारे लिए इज़्ज़त अफजाई का मुकाम है। और मैं इनको वादा दिलाता हूँ कि इंशाअल्लाह इनका जो भी मसला होगा, चूँकि ये भी लोगों की खिदमत करते हैं, हम भी उसी में पेश हैं, और इकट्ठे हम लोगों के मसलों का कहीं सही हल निकालने की कोशिश करें। जो हमारे नौजवान हर दिन पकड़ दकड़ के माहौल में रहते हैं, तो उससे भी कोशिश करेंगे कि इन लोगों को उस पकड़ दकड़ के माहौल से जितनी कम तकलीफ हो जाए, तो वो भी कोशिश रहेगी हमारी। नौजवान ये मैं सच आपको बताऊं कि अपनी पार्टी और अल्ताफ बुखारी की सियासत सच पे मबनी है। हम ना धोखा देते हैं और ना धोखे के झांसे में लोगों को लाते हैं। आपने देखा है जो हाल ही में इलेक्शन हुए, इन्होंने 370 और 35A के इमोशनल ब्लैकमेल पे लोगों से वोट लिए। 1 लाख नौकरियां कहा दे देंगे, इन्होंने कहा बिजली 200 यूनिट मुफ्त दे देंगे, इन्होंने कहा 60,000 मुलाजमों को परमानेंट करेंगे, इन्होंने कहा 10 किलो राशन पर पर्सन बढ़ा देंगे, लेकिन सब झूठ था। आज पता लग रही है 1.5 साल के बाद कि वो सब झूठ था। इन्होंने जो भी लोगों को कहा झूठ था, खाली इख्तिदार में आने के लिए झांसा था। यहाँ की रीजनल पार्टीज ने हमेशा वोट लेने के लिए दिल्ली को गाली निकाली है। वोट एक बार लिया फिर दिल्ली के साथ ही मिल जाते हैं। हम कहते हैं दिल्ली जम्मू कश्मीर की जरूरत है, लेकिन इज्जत से। अगर दिल्ली हमारे नौजवान को इज्जत नहीं देगी, हमारे लोगों को इज्जत नहीं देगी, उस दिल्ली की हमें जरूरत नहीं है। हमें उस दिल्ली की जरूरत है जहां हमारे नौजवान, हमारे बुजुर्ग सबकी इज्जत हो। यही कोशिश है कि लोग जिन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है खानदानी सियासत के नाम पे, हमने एक प्लेटफॉर्म खड़ा किया जो किसी खानदान को बिलोंग नहीं करती है, जिसमें कल किसी खानदान के लिए काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, इनका अपना पॉलिटिकल कैरियर है, कल इनमें से कोई इस पार्टी का सदर हो सकता है। जमहूरियत की तो यही ब्यूटी है, कल कोई आज कोई, यही तो जमहूरियत है। ऐसा तो है नहीं कि किसी ने रातों रात किसी को उठाया और गिराया। हो सकता है बंगाल के लोगों ने 15 साल के बाद सोचा होगा कि हम चेंज करेंगे, लेकिन मुझे पता नहीं जम्मू कश्मीर के लोग चेंज कब करेंगे। यहाँ क्यों नहीं, इनको लगता है कि बहुत हुआ। जैसे कि खैर वो फौज को तो नहीं ला सकते ना यहाँ इक़्तिदार में। अगर उन्होंने कहा कि हम किसी सियासतदान, आना तो किसी न किसी सियासतदान को ही है, और जिसको लोग चुनेंगे वही आएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी की खुशफहमियां भी काफ़ी हैं। जब तक ना वो अपनी मुस्लिम एंटी मुस्लिम पॉलिसीज को बंद करें, तब तक मुसलमान उनके साथ नहीं चलेगा। ये बड़ी खुली बात है। मुसलमानों का वरना तजाद कोई नहीं है। हम कोई भाजपा के खिलाफ पर से इसलिए नहीं है कि नहीं साहब यहाँ कांग्रेस कोई इस्लामी जमात नहीं है, यहाँ कम्युनिस्ट इस्लामी जमात नहीं है, यहाँ ममता जी इस्लामी जमात नहीं थी, लेकिन कम अज़ कम एंटी मुस्लिम पॉलिसी नहीं थी। जब तक भाजपा की एंटी मुस्लिम पॉलिसी रहेगी तो मुसलमान कैसे उनके साथ चलेगा।